अब हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डीजल साइकिल, एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल। अभी हमने पेट्रोल साइकिल पढ़ी थी या ऑटो साइकिल, एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल। अब क्या यहाँ पर डीजल साइकिल। अब डीजल साइकिल ऑटो साइकिल से कुछ चेंज होती है। अब इसमें भी 4 प्रोसेस होते हैं। जैसे कि हम अज्यूम करते हैं इसमें एयर इनसाइड ही रहती है, इनटेक और एग्जॉस्ट पोर्शन हमने हटा दिया है। इसमें क्या करते हैं, पहले हम एयर को कंप्रेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। उसके बाद जैसे कि एयर कंप्रेस हो गई पहले स्टेप में, यहाँ पर पिस्टन पहुंचा टीडीसी पे, देन हम कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन करते हैं इस एयर में। कंप्रेस होने के बाद इसमें क्या होगा, प्रेशर बढ़ गया तो हमने कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन की, हीट ऐड करते हैं। उसके बाद हम एक्सपेंशन करते हैं। एक्सपेंड करते हैं जब पिस्टन पहुंचेगा बीडीसी पे, तब हम कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन करते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर होता है और एक प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम, जबकि कंप्रेशन और एक्सपेंशन आइसेंट्रोपिक होती है। ठीक है, इसके स्टेप बताए हुए हैं यहाँ पर। जैसे कि 1 to 2 हमारे पास आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होती है, तो पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम में हमारे पास प्रोसेस शो है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मीन के एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट। 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होती है। तो हमारे पास क्या होगा, जैसे हम कंप्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर बढ़ेगा। जैसे कि हमने पढ़ा है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हमारे पास वॉल्यूम जो है हमारे पास पहले ज़्यादा था। जैसे हमने कंप्रेस करना शुरू किया तो हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है। इस टाइम हमने वर्क सप्लाई किया है इसको। ठीक है, अब 2 to 3 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि कंप्रेस हो गई एयर, तो हमने क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और हीट एडिशन करनी है। तो हमारे पास हम क्या अज्यूम करते हैं, इसमें एयर स्टैंडर्ड साइकिल में हमारे पास हीट सोर्स लगी हुई है जो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ हीट है इस हीट सोर्स में, वहाँ से हमने हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो इसके हीट सोर्स की टेम्परेचर पे कोई भी डिफरेंस नहीं हो रहा। यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड कर रहे हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर में हीट ऐड किया तो हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम कुछ बढ़ जाएगा। जैसे हम हीट ऐड कर रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो हमने हीट ऐड की तो हमारे पास वॉल्यूम बढ़ गया। देन हमारे पास क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। जैसे हमारे पास कंप्रेस हो गई और हीट एडिशन हो गई, तो अब हमारे पास इनके पास एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। जैसे कि पिस्टन मूव कर गया इसमें, अगेन जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं, हमारे पास क्या होगा, पिस्टन मूव करेगा टीडीसी से बीडीसी से, तो हमारे पास एक्सपेंशन हो रही है। एक्सपेंड करते तो हम इससे वर्क ले रहे होते हैं, पिस्टन मूव कर रहा होता है टूवर्ड द बीडीसी, तो हमारे पास वर्क आउट ले रहे हैं यहाँ पर। तो 2 से 3 से 4 हमारे पास क्या होगा, इसमें एक्सपेंशन होगी। तो इसको हमने, इसमें क्या होगा, एक्सपेंड होगी तो हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा क्योंकि प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वॉल्यूम में, और हमारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी में आउटपुट वर्क मिल रहा है। तो उसके बाद 4 to 1 हाँ पास क्या करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं और हीट रिजेक्ट करते हैं। तो क्यू आउट यहाँ पर मिल गया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या है, 2 से 3 प्रेशर कांस्टेंट रहता है, P2 इजिकल टू P3, और यहाँ पर V1 इजिकल टू V4 हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है। इस तरह टीएस डायग्राम में इसको शो किया हुआ है। यहाँ पर हमने आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन की, मीन के टेम्परेचर बढ़ा है, एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट, तो हमारे पास टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे कि प्रेशर बढ़ रहा था तो यहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ेगा। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ठीक, तो हमारे पास 2 आइसेंट्रोपिक ये कंप्रेशन हो गई। हमारे पास क्या था, सेकेंड स्टेप में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। कांस्टेंट प्रेशर हीट ऐड कर रहे हैं, हीट ऐड करेंगे मीन का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा। तो क्यू एन हमने सप्लाई किया तो हीट ऐड की तो हमारे पास टेम्परेचर और बढ़ रहा है, 2 से 3 मज़ीद बढ़ जाएगा टेम्परेचर। देन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन मीन के हमने इसको
3 से 4 एक्सपेंड किया है। एक्सपेंड करेंगे मीन के वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं मीन के इसका टेम्परेचर कम होगा। हमने वर्क आउटपुट लिया है तो 3 से 4 इसका टेम्परेचर कम हो गया। अब इसमें ज़्यादा मज़ीद और हीट बची हुई है जिसको हमने क्या करना है, कुछ आउट करनी है जो हम सिंक में आउट करते हैं। तो 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन है तो टेम्परेचर मज़ीद और कम हो जाएगा। तो हम इस तरह ये टीएस डायग्राम शो करते हैं और इस तरह पीवी डायग्राम शो करते हैं। इसमें एक चीज़ होती है कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन टू द वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन। वॉल्यूम कंप्रेशन के बाद और पहले कितना है। जैसे कि हमारे पास पहले क्या था, हमारे पास कंप्रेशन से पहले यहाँ पर V2 था, हमने क्या किया इसको आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन की थी तो हमारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम कंप्रेस हो गया, कितना हो गया 2 तक आया और क्या है आफ्टर कंप्रेशन। तो इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन कर रहे हैं जो हमारे पास रियल में स्पार्क इग्नाइट करता है। तो हम कंप्रेशन कर रहे हैं तो 3 में क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन के बाद कितना हो गया तो V3 होता है वो। तो RC V3 अपॉन V2, दिस इज़ द कट ऑफ रेशियो। मीन के वॉल्यूम जो है after the combustion to the volume before combustion, it is a ratio between volume after the combustion to the volume before the combustion. ओके अब हमारे पास क्या होगा, वर्क इन इसमें होगा और वर्कआउट इसमें होगा, लेकिन पहले हमने क्यू इन निकालना है। जैसे ऑटो साइकिल में निकाला क्यू क्या है यहाँ पर, क्यू इन एट कांस्टेंट प्रेशर पे है, क्यू इन 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर पे है। तो हमारे पास Cp आ जाएगा इसमें, क्यू इन इज इक्वल Cp T3 माइनस T2, क्योंकि यह 3 से 2 के तक Cp कांस्टेंट T3 माइनस T2, क्यू इन या हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर जो Cp T3 माइनस T2। अब हीट रिजेक्टेड किस पे हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगी, क्यू आउट हो जाएगा Cv, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो Cv T4 माइनस T1, 4 से 1 के बीच में तो T4 माइनस T1 हो जाएगा। तो हमने इस तरह निकाल लिया। अभी सेम तरीके से हमारे पास एफिशिएंसी निकालनी है या टोटल वर्क नेट क्या होगा, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो हीट सप्लाइड कितनी है, Cp T3 माइनस T2 एंड हीट रिजेक्टेड Cv T4 माइनस T1। तो इससे ये माइनस कर लिया तो आप ये मिल गया। तो एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल अगेन उसी तरह ही है जैसे हमने ऑटो साइकिल में ली, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। वर्क डन कितना है, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये वर्क डन है, अपॉन हमारे पास हीट सप्लाई कितनी है Cp T3 माइनस T2। तो हमने ये पूरा पोर्शन लिखा है, सेम लिखा है Cp T3 माइनस T2 माइनस Cv T4 माइनस T1 अपॉन Cp T3 माइनस T2, Cp T3 माइनस T2 ये हीट सप्लाइड थी। इससे इसको डिवाइड करना है तो ये आपस में कट जाएगा, तो 1 माइनस तो ये पूरा एक तरफ हो जाएगा, तो Cv T4 माइनस T1 अपॉन Cp T3 माइनस T2। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये है 1 माइनस Cv अपॉन Cp। तो हम बोल सकते हैं इससे ये कट गया आपस में, 1 माइनस Cv T4 माइनस T1 अपॉन Cp T3 माइनस T2। तो Cp अपॉन Cv हमें पता है क्या है, गामा के बराबर है। तो 1 अपॉन गामा हम लिख सकते हैं इसमें, Cp अपॉन Cv, गामा यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है, तो Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा, तो Cv अपॉन Cp 1 अपॉन गामा हो जाए, तो 1 माइनस तो इसकी जगह हमने 1 अपॉन गामा लिख लिया, T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2, ये वाला सेम रह गया। अब हमने क्या करना है, पहले की तरह जैसे हमने ऑटो साइकिल के लिए निकाला था उस तरह निकालना है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन 1 to 2 सेम स्टेप है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है एट कांस्टेंट पास क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एंट्रोपिक कांस्टेंट है, इसका मतलब है तो हमारे पास T2 बाई T1 इजिकल टू हमने यही सेम पढ़ा था V1 बाई V2 इजिकल गामा माइनस 1। यह सेम प्रोसेस है हमारे पास जैसे हमने ऑटो साइकिल T2 अपॉन T1 इजिकल टू V1 बाई V2 होल पावर गामा माइनस 1। तो V2 बाई V1 या V1 बाई V2 जहाँ पास है R है कंप्रेशन रेशियो है, R1 अपॉन R2, तो ये R आ गया। ठीक है, तो गामा माइनस 1
तो हम बोल सकते हैं T2 इज इक्वल टू T1 R गामा माइनस 1, क्यों ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इसके साथ, तो T2 इज T1 R गामा माइनस 1 हो गया। अब सेकंड स्टेप है कांस्टेंट प्रेशर, जो प्रोसेस है हमारे पास क्या कर रहे हैं, हीट एडिशन कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो हमने कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड करना है, तो हमने रिलेशन पढ़ा है P3V3 अपॉन T3 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2, या P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल P2V2 अपॉन T2। तो अब दो प्रोसेस कंपेयर करना है, सेकेंड और थर्ड को, तो P2V2 अपॉन T2 इज इक्वल P3V3 अपॉन T3। तो हमारे पास ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, आपने नोट किया होगा कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर मीन के प्रेशर रिमेन सेम, 2 से 3 में प्रेशर जो है हमारे पास सेम रहता है, P2 इज इक्वल टू P3। तो ये हम पुट करेंगे P2 को P3 के बराबर या P3 को P2 के बराबर, जो भी पुट करें तो हमारे पास P कट जाएगा आपस में, तो हम बोल सकते हैं V2 अपॉन V3 इज इक्वल T2 अपॉन T3, या T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू V3 अपॉन V2 इज इक्वल टू RC। इसको हम बोलते हैं कट ऑफ रेशो। तो हम बोलते हैं वॉल्यूम आफ्टर द कंबशन, इट इज़ अ रेशियो बिटवीन वॉल्यूम आफ्टर द कंबशन टू द वॉल्यूम बिफोर द कंबशन। ठीक है, तो हमारे पास ये रेशियो है वॉल्यूम जो है आफ्टर एंड बिफोर द कंबशन का। कैसे है, V3 हमारे पास कंबशन के बाद है, जैसे कि हमारे पास हीट एडिशन के बाद था टेम्परेचर, तो V3 अपॉन V2, ये बिफोर कंबशन है, मीन कि हमारे पास हीट एडिशन से पहले है, तो V3 अपॉन V2 इट इज़ कॉल्ड कट ऑफ रेशो। ठीक है, तो हमारे पास ये कट ऑफ रेशो है, तो हम बोल सकते हैं ये RC है तो T3 से ये T2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो T3 इज T2 RC। ठीक है, किसी बुक में इसको रो से रिप्रेजेंट किया गया है, इस तरह रो सिंबल यूज़ की गई होगी RC की जगह, मर्ज़ी आपकी RC शो करें या रो शो करें। ठीक है, तो हम दोनों यूज़ करेंगे, कोई बुक मैंने कोई ना किसी बुक से लिया कि कोई दूसरे बुक से लिया है, तो आपकी मर्ज़ी जो भी यूज़ करें। T3 इज T2 RC, T2 की हम वैल्यू पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, T2 जो हमने फाइंड आउट किया था T1 R गामा माइनस 1, तो T2 की जगह हमने लिखना है T1 R गामा माइनस 1 इंटू RC आएगा, यहाँ पर RC ने लिखा नहीं है लेकिन RC आएगा। ये पूरी क्वेश्चन इस तरह हो जाएगी, RC आ जाएगा T3 से T1 इंटू R गामा माइनस 1 इंटू RC। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन है पहले की तरह जो हमने ऑटो साइकिल में किया था। ऑटो साइकिल में अगेन T3 बाई T4 इज इक्वल V4 बाई V3 होल पावर गामा माइनस 1, जैसे हमने कंप्रेशन में किया उस तरह एक्सपेंशन में करेंगे। ठीक है, जो सेम ही प्रोसेस है, ये वही चीज़ बताई हुई है, उसी रिलेशन को बताया हुआ है जैसे हमने पहले किया है। ठीक है, तो सेम मेथड है, उसमें भी हमने हमारे पास क्या होगा, सेम मेथड होगा P4 V4 अपॉन T4 P1 V1 अपॉन T1। हमारे पास एक्सपेंशन कर रहे हैं इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे डीजल साइकिल में। ठीक है, तो यही था हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। ये देखें तो 3 से 4 हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने एक्सपेंशन किया, 4 से 1 पे कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट रिजेक्ट की है, जबकि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन की गई है, एंट्रोपी कांस्टेंट रह रही है। उसमें जो है आइसेंट्रोपिक में T3 अपॉन T4 जो V4 बाय T3 गामा माइनस 1 हो जाएगा। अब 4 से 1 है ये वाला कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, तो हीट एडिशन और रिजेक्शन सेम मेथड है, उसमें प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अगेन सेम है P4 V4 अपॉन T4 इज V1 अपॉन T1। तो हमने ये नोट किया था V4 इज इक्वल टू V1 है 4 7 में, V4 इज इक्वल टू V1, तो ये हमने सेम रख लिया। तो एक को रिप्लेस करेंगे तो V से कट जाएगा इसमें, तो T4 बाई T1 इज इक्वल P4 बाई P1। ठीक है, तो हमारे पास ये निकल आया रिलेशन। और हमने 1 से 2 और 3 से 4 में हमने ये पढ़ा था P1 V1 गामा इज इक्वल P2 V2 गामा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिए P4 V4 गामा इज इक्वल टू P3 V3 गामा। ये हम पहले ही रिवाइंड कर चुके हैं ऑटो साइकिल से पहले, तो ये वहाँ से आया, तो हमारे पास तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इस इक्वेशन में
इसमें V4 इज इक्वल टू V1 है, तो हम बोल सकते हैं P4 V1 होल पावर गामा इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P2 है, तो हम बोल सकते हैं P2 V3 गामा। तो हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसमें V1 और ये कट जाएगा आपस में, ठीक है। तो P4 बाय P1 हो जाएगा, इस इक्वेशन से इसको डिवाइड करना है तो P4 बाय P1 हो जाएगा, इस इक्वल टू ये V3 हो जाएगा, क्योंकि P3 और P2 आपस में कट जाएगा, तो ये आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा V3 बाय V2 होल पावर गामा। तो हमारे पास ये क्या है, V3 बाय V2 हमने पढ़ा था RC क्या है, कट ऑफ रेशियो, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं RC, तो RC हमने अभी अभी पढ़ा था, तो ये यहाँ से पुट कर लिया, तो P4 बाय P1 यहाँ पढ़ा था, P4 बाय P1 इज इक्वल टू V3 बाय V2 गामा, तो इज इक्वल टू RC, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास रिलेशन आ गया, ये RC गामा है, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे RC गामा, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो T4 इज इक्वल टू T1 RC गामा मिल गया, तो हमें T1 T2 T3 T4 मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस वाली इक्वेशन जो हमने पहले इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है, इसमें हम पुट करेंगे सारों की वैल्यू इस इक्वेशन में। तो T4 की जगह हमने लिखना है T1 R गामा C माइनस T1, हम एक ही फॉर्म में लाए हैं जैसे कि हमें एयर स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल सके, ठीक है। तो इस तरह गामा सेम रहा। T3 हमने क्या पढ़ा है, T3 हमने पढ़ा है अभी हमने निकाला था T1 R गामा माइनस 1 इंटू RC, यही पढ़ा है T3 इज T1 R गामा माइनस 1 RC, तो ये हमने पुट कर लिया RC T1 R गामा माइनस 1। इस तरह माइनस T2 का हमने पढ़ा था T1 R गामा माइनस 1, तो ये सेम पुट कर लिया R गामा माइनस 1। तो हमारे पास कॉमन चीज़ें बाहर निकाल लेते हैं, एक तो है R गामा माइनस 1 बाहर है, इसमें R गामा माइनस 1 इसमें भी है, इसमें भी है, और T1 भी है, T1 भी है। तो T1 R गामा माइनस 1 बाहर निकालते हैं, इसमें T1 कॉमन है, तो T1 T1 में कट जाएगा, तो आप अंदर बच जाएगा RC गामा माइनस 1, इस तरह डिवाइड बाय ये बाहर आ गया, T1 T1 में गया RC माइनस 1, ठीक है, क्योंकि ये T1 R गामा माइनस 1 निकला है तो RC बचेगा यहाँ पर, और इसमें ये पूरा निकला है तो 1 बचेगा, तो RC माइनस 1 हो जाएगा। इसको पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज गिवन बाय 1 माइनस 1 अपॉन, इसको सेपरेट कर लें R गामा R इंटू R माइनस 1, अब इसको आपस सेपरेट कर लें तो RC गामा माइनस 1 अपॉन RC माइनस 1। तो ये एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का फार्मूला है, किसी बुक में आपको ये मिलेगा, ये क्यों मिलेगा, क्योंकि हमने RC को रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको आप रिवीजन करें, ये इसकी डेरिवेशन है, इसमें कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक। इस तरह मीन इफेक्टिव प्रेशर है, जो हमारे पास मीन इफेक्टिव प्रेशर मिलेगा डीजल साइकिल में, उसका फार्मूला हम डायरेक्टली कर रहे हैं यहाँ पर अभी। तो ये वाला प्रेशर है जो एक्ट करेगा पिस्टन में, ये थियोरेटिकल प्रेशर जो एक्ट कर रहा होगा पावर स्ट्रोक पिस्टन पे, तो ये इस फार्मूले से मिल जाएगा। इसका फार्मूला ये है मीन इफेक्टिव प्रेशर का। इस तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम और करेंगे सॉल्व। इसमें डेरिवेशन कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।